नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दिव्या हेमियो केयर चैनल के माध्यम से आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को पाइल्स बवासीर से संबंधित यह वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बवासीर क्यों होता है और इसके लिए कुछ आपको उपयोगी और बहुत ही इफ़ेक्टेड हेम्योपैथिक दवा के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बवासीर उन लोगों में अधिकतर होता है जिनको अक्सर जो बैठे बैठे दिन भर काम करते हैं और जो ज़्यादातर के मांस मछली यानी नॉनवेज भोजन लेते हैं, तले हुए भोज्य पदार्थों को लेते हैं, उनमें अक्सर यह बीमारी होते देखा गया है, जिनको बराबर कब्ज रहता है, मल जो है वह आसानी से नहीं होता है। तो उनमें यह बीमारी अक्सर होते हुए देखा गया है, जिनमें कब्जियत होता है, बार बार कब्ज होता है, जिसके लिए वह बार बार जोर लगाते हैं पैखाना करने के लिए, जिसके कारण जो एनस होते हैं उस एनस मल द्वार जो होता है, मल द्वार के पर छोटे छोटे मस्से निकल आते हैं, जिस मस्से के फटने के कारण कभी कभी ब्लडिंग आ जाता है, जिसको हम लोग बवासीर कहते हैं। या कभी कभी होता है कि उस केवल मस्से पर जो घाव हो जाते हैं उसमें दर्द होता है और वह बिना ब्लडिंग हुए होता है। तो इसमें दो प्रकार के बवासीर होते हैं। एक होते हैं जिसमें कि आपको ब्लड आता है, जिसको हम लोग खूनी बवासीर कहते हैं, और एक होता है जो कि जिसमें आपको बिना ब्लडिंग आए हुए आपको कंस्टिपेशन होता है, जिसमें दर्द होता है, उसमें जो गुदा मार्ग जो होता है, मलद्वार जो होते हैं, मलद्वार पर छोटे छोटे फुंसी हो जाते हैं, जिसमें जलन होते हैं और दर्द होते हैं, उसको हम लोग बादी बवासीर कहते हैं। तो ये बवासीर के लिए आपको हम एक कुछ ऐसे दवा बता रहे हैं, ऐसे जिसका कि उपयोग करके आप पुराने से पुराने बवासीर को रामबाण आप लोगों के लिए साबित होगा। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, बवासीर के जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, यह मेडिसिन जो है आपको किसी भी प्रकार के, चाहे वह खूनी बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, या किसी भी प्रकार के बवासीर में बहुत ही उपयोगी होता है। जिन रोगी में मल का जो रास्ता होता है, जो मल द्वार होता है, उसमें जलन होता है, और जलन जो होता है जिसको कि पानी से धोने के बाद उसमें और ज़्यादा बढ़ता है, वैसे रोगियों के लिए यह दवा बहुत ही इफेक्टेड होता है, बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसके लिए हम सल्फर, याद रखिएगा, सल्फर 30 नंबर इस दवा को सुबह सूर्य उदय से पहले, यानी बिफोर सनराइज के पहले, इस दवा की 2 से 3 बूंद खाली पेट लेना है, और इसके बाद 15 दिन तक इस दवा को फिर नहीं लेना है, यानी 15 दिन पर एक बार इस दवा को लेना है। इसके बाद दोस्तों दूसरी मेडिसिन है, वह है नक्स भूमिका। दूसरी दवा है नक्स भूमिका। दोस्तों, ये नक्स भूमिका एक ऐसी औषधि है जिनको अक्सर कब्जियत रहता है, जिनको पैखाना साफ से नहीं होता है, पैखाना की उनको इच्छा होती है पर पैखाना होता नहीं है, और उनको बराबर यह मन में आता है कि थोड़ा सा मल और आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनको होता नहीं है। तो वैसे बवासीर के रोगियों के लिए यह दवा बहुत ही अमृत के समान होता है। इस दवा को आपको संध्या 3 बूंद प्रत्येक दिन लेना है। ठीक है, प्रत्येक दिन याद रखिएगा कि इसकी 3 बूंद प्रत्येक शाम को लेना है,
तो या इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो है आपको हेमामेलिस। दोस्तों हेमामेलिस जो है यह दवा बहुत ही इफेक्टेड है, और यह दवा जिस बवासीर में आपको किसी भी जिसमें लगातार ब्लीडिंग आता है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो, तो उसमें ये हेमामेलिस 30 नंबर दवा आपको 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसमें मल द्वार में रक्तस्राव के साथ साथ इसमें जलन होती है, और जिसमें जलन और मल द्वार से अगर बहुत ज़्यादा आपको ब्लडिंग हो रहा है, रक्त आ रहा है, थक्का थक्का ब्लड आ रहा है, तो उसमें आपको हेमामेलिस, याद रखिएगा, हेमामेलिस 30 नंबर की दवा लेनी है। उसमें से 3-3 बूंद दवा दिन में 3 बार लेना है, भर दिन में 3 बार लेना है। यह दवा आपको बहुत ही खूनी बवासीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको कि हम अपने क्लिनिक में अक्सर रोगी को देता हूं, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों चौथी मेडिसिन है, वो है आपको नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड जो है ये भी बहुत उपयोग में हम लाते हैं, अपनी क्लिनिक में उपयोग में लाते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड जो है, इस नाइट्रिक एसिड की विशेषता होती है, इसका जो लक्षण होता है कि जब व्यक्ति मल त्यागते समय या मल त्यागने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होता है, बहुत इसमें बर्निंग होता है, और साथ ही इनके जो पेशेंट होते हैं नाइट्रिक एसिड में, इनमें कांटे चुभने जैसा इसमें दर्द होता है। तो जिनमें ये लक्षण अगर पाया जाता है उनके लिए नाइट्रिक एसिड जो है, याद रखिए, नाइट्रिक एसिड 30 नंबर लेनी है, और इसको 2 से 3 बूंद इस दवा को दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों उसके बाद हम आपको एक और मेडिसिन बताने जा रहा हूं, वो है कोलिसोनिया। इसको आप मदर टिंचर में अन्य मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। कोलिसोनिया क्यू, ये कोलिसोनिया मदर टिंचर ये दवा है, और ये बहुत ज़्यादा जिनको अक्सर कब्जियत रहता है, बहुत अधिक कब्ज रहता है, जिनको पैखाना साफ से नहीं होता है, और इसमें कई दिनों तक मल नहीं होता है, तो उनके लिए कोलिसोनिया आपको आधा कप ठंडा पानी लेना है, और उसमें इस बोतल यानी कोलिसोनिया मदर टिंचर, याद रखिएगा, कोलिसोनिया मदर टिंचर हम आपको वीडियो में भी लगा दे रहे हैं, इसमें से 15 से 20 बूंद दवा आधा कप पानी में 3 बार लेना है। तो दोस्तों इन सारे मेडिसिन को आप आवश्यकता के अनुसार किसी भी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, और इससे आपको पुराने से पुराने जो बवासीर है उसको ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि हम आप लोग के लिए बराबर नए वीडियो लाते रहें, और आप लोग को अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। अपना इलाज आप खुद घर बैठे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।